Dear students, in this series we'll discuss the data and the stats related to the various topics. अब देखिए ये जो यूपीएससी का मेंस का एग्ज़ाम होता है, मेंस के एग्ज़ाम में हमें लाइक जो हम एसए या फिर जो डिफरेंट जीएस के पेपर लिखते हैं, वहाँ पे अगर हम पॉइंट्स के साथ में उन पॉइंट्स को सपोर्ट करने के लिए कुछ डाटा, कुछ स्टैट्स, नंबर्स या फिर कुछ एग्जांपल्स देते हैं, तो हमारे आंसर में हमें ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं। बहुत सारे टॉपर्स की कॉपी जब मैंने एनालिसिस की तो मुझे सेम पैटर्न दिखा है कि दे सपोर्ट देयर आर्गुमेंट्स विद द नंबर्स। अब देखिए ये जो सीरीज़ है वहाँ पे हम डिफरेंट टॉपिक्स लेंगे जहाँ से रिपीटेडली क्वेश्चंस पूछे हैं। ओके, तो टुडेज टॉपिक इज द वुमन। वुमन से रिलेटेड 5 हम डाटा स्टैट्स देखेंगे जो कॉमनली आप यूज कर सकते हो इन अ डिफरेंट आंसर्स। दिस इज द फर्स्ट डाटा पॉइंट। द पॉइंट इज अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक इंडिया रिपोर्ट। तो देखिए जहाँ पे भी आपके पास उस डाटा का, उसका नंबर का अगर आपके पास सोर्स है, काइंडली ट्राई टू कोड दैट। ये और ज़्यादा आपको वेटेज देता है। सो अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक इंडिया रिपोर्ट, ओनली वन ऑफ द 11 गर्ल्स, ठीक है, कि 1 आउट ऑफ 11 गर्ल्स वेयर लिटरेट, ठीक है, कि 11 में से सिर्फ एक ही जो ये थी वुमन थी, शी वॉज अ लिटरेट एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, और ये नंबर होता है 9%। ओके, 1947 में जो लिटरेसी रेट था वुमन में, दैट वाज अ 9% ओनली। ऑन द अदर हैंड एट द प्रेजेंट, कि आज की अगर कंडीशन देखिए या फिर जो हमारे पास जो लेटेस्ट स्टैटिस्टिक्स है, अकॉर्डिंग टू दैट द वुमेन्स लिटरेसी रेट हैज़ जंप टू 77%। अगर आपको बताना है कि किस तरीके से हमारे यहाँ पे लिटरेसी में प्रोग्रेस हुआ है इन केस ऑफ वुमन, या फिर वुमेन्स के केस में प्रोग्रेस हुआ है, यू कैन मेंशन दिस डाटा कि 9% टू 77% तक का जर्नी हमने किया है। बट ऑन द अदर हैंड अगर आपको क्रिटिसिज्म करना है कि हमारे यहाँ पे उतना ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं होता है, या फिर आपको क्वेश्चन में क्रिटिकली वर्ड आता है, ओके, एनालाइज वर्ड आता है, यू कैन कंपेयर दिस नंबर दैट इज 77% विद द मेल लिटरेसी रेट, ठीक है, कि पुरुषों में कितना लिटरेसी रेट है। सो इन अ मेल इट इज 84.7%। तो आप बता सकते हो कि इन अ कंपैरिजन टू द मेल, यहाँ पे जो फीमेल लिटरेसी रेट है ये आज भी कम है। तो आपको अगर दिखाना है कि जेंडर इनइक्वालिटी है या फिर इंक्लूसिव ग्रोथ नहीं है, इन दैट केस यू कैन यूज दिस डाटा। अब इसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं। देखिए डाटा और स्टैट्स जो होते हैं, नंबर्स जो होते हैं, उन्हें आप आपके हिसाब से यूज़ कर सकते हो। इट्स नॉट ऑलवेज कि एवरी नंबर इज पॉजिटिव और द नेगेटिव। इसे आप किस तरीके से आपको शो करना है, यू कैन शो दैट, ठीक है। सो मोर देन हाफ ऑफ द इंडियन वुमन, ओवर 53%, आर नॉट पेड फॉर देयर वर्कफोर्स। अब देखिए दिस पॉइंट ये है रिलेटेड टू द केयर इकोनॉमी। केयर इकोनॉमी का मीनिंग क्या होता है? केयर इकोनॉमी मीन्स द दोज एक्टिविटीज फॉर विच वुमन आर नॉट पेड बट दीज एक्टिविटीज आर इसेंशियल। फॉर एग्जाम्पल जो ये होते हैं, बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे हैं, उनकी केयर करना, घर में जो एल्डरली है उनका केयर करना, जो हाउस होल्ड वर्क है उनका वो करना। बट हमारे यहाँ पे क्या है, ये कंसिडर किया जाता है कि ये सारी ड्यूटीज वुमन की है, ओके, और इसके लिए उन्हें उसके रिटर्न में कुछ भी नहीं मिलता है, ठीक है। सो अराउंड 53% ऑफ जो वुमन जो है उन्हें इसमें रिटर्न कुछ भी नहीं मिलता है फॉर द केयर इकोनॉमी, गेटिंग इट। बट जो मेल मेंबर्स होते हैं, मेल मेंबर्स में दीज आर अफेक्टेड ओनली 1%। लाइक जहां पे 53% ऑफ वुमन आर पेड नथिंग, द मेल में अगर देखो तो ओनली 1% है। मतलब हमें क्या दिखता है कि डिसप्रोपोर्शनेटली वुमन आर अफेक्टेड बाय दिस, ठीक है। अगर आपको पैट्रियार्कल एटीट्यूड से क्वेश्चन आए, केयर इकोनॉमी से क्वेश्चन आए, यू कैन मेंशन दिस डाटा। और ये सारे डाटा जो है ये आप आपके जेंडर इक्वालिटी वाला ऐसे रहे या फिर जो वुमन एम्पावरमेंट वाले ऐसे हैं वहां पे यूज कर सकते हो। लेट्स सी द नेक्स्ट वन। अबाउट 1 in 5 आर स्टिल मैरिड बिफोर दे टर्न 18। ये 31 मई 2026 का द हिंदू में से डाटा है, लेकिन वेरी ये रिसेंट डाटा, ओके। अब देखिए जब चाइल्ड मैरिज से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, यू कैन राइट दिस कि 1 आउट 1 in 5 मतलब 20% आज भी चाइल्ड मैरिज हो रहे हैं। इसके अलावा अगर आपको आता है कि चाइल्ड मैरिज और जो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस है उसके रिलेशन से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आता है, तो इन दैट केस आप बता सकते हो कि चाइल्ड मैरिज जो है ये जो गरीब लोग है या फिर जो पुअर है उनमें ज़्यादा प्रिवेलेंट है, ओके, इन कंपैरिजन टू द वेल्दियर ग्रुप। इसे कैसे प्रूव करोगे? यू विल प्रूव विद दिस डाटा, दैट इज कि 40% ऑफ वुमन जो अर्ली मैरिज फेस करती है, दोज बिलोंग टू द this poorest society. On the other hand,
जो वेल्दी सोसाइटी है वहां पे आपको सिर्फ 8% ही वेल्दी ग्रुप में ऐसे मैरिजेस दिखते हैं। सो यू कैन यूज दिस डाटा। ओके, कहां पे? सोशो इकोनॉमिक स्टेटस को कनेक्ट करने के लिए विद द this child marriage. Okay, let's see the next one. This is the last data for the woman related. So more women are using internet. आज अगर आप देखो तो यहाँ पे आपको बहुत सारे वुमन से वो इंटरनेट यूज करते हुए दिखते हैं, बट आपको बहुत सारे नहीं लिखना है, आपको लिखना है दैट इज अ 64.3%। ओके, और एक चीज बता दूं, अगर आपको नंबर्स ध्यान में नहीं रहते एग्जैक्टली कि 64.3%, बिकॉज दिस विल बी द एन नंबर, बहुत सारे नंबर है जो ध्यान में रखते हैं, तो ऐसे नहीं रहता है तो यू कैन मेंशन कि मोर देन 60%, इस तरीके से भी लिख सकते हो। तो आज के केस में क्या है कि मोर वुमन आर यूजिंग इंटरनेट, इतना तो लगभग 64.3%। बट कॉन्ट्रास्ट देखो, यहाँ पे आपको डिजिटल इंक्लूजन तो दिख रहा है कि वुमेन्स आर यूजिंग अ फोन, बट आज भी लेस देन 20% ऑफ वुमन ओन द प्रॉपर्टी राइट्स। ठीक है, वुमेन्स के केस में सिर्फ 20% या फिर उससे भी कम है जिन्हें प्रॉपर्टी राइट्स मिल रहे हैं। यू कैन शो द कॉन्ट्रास्ट लाइक दिस। ओके, आपको नेगेटिव भी शो करना पड़ेगा और पॉजिटिव भी शो करना पड़ेगा इन योर आंसर जब भी आपको क्रिटिकली वगैरह ऐसे वर्ड्स आते हैं। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट द वुमन रिलेटेड डाटा एंड द स्टैट्स। इन द नेक्स्ट वीडियो विल डिस्कस द मोर। ओके, आपको और भी कुछ भी मेंस के लिए कोई हेल्प चाहिए या फिर किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे आपको ये वीडियो चाहिए, यू कैन जस्ट कमेंट बिलो। सो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।